तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से। देखिए, यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे गहरी फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस में से एक की शुरुआत होती है। और ये अध्याय एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो किसी को भी दुविधा में डाल सकता है कि आखिर क्या किया जाए जब अपना कर्तव्य और अपना परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो सीन कुछ ऐसा है। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, हवा में एक अजीब सा तनाव है और दो बहुत बड़ी सेनाएं एक महायुद्ध के लिए बिल्कुल तैयार आमने सामने खड़ी हैं। पूरी की पूरी गीता असल में एक नैरेशन है। इसकी शुरुआत होती है जब नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं, बहुत बेचैनी से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? अब लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की ताकत को तौल रहे हैं और सबसे पहले नजर जाती है कौरव राजकुमार दुर्योधन पर। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है और वो कह सकते हैं कि बड़े आत्मविश्वास से या शायद थोड़ा घमंड से दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू कर देता है। और यहीं पे इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी सामने आती है। ये सिर्फ योद्धा नहीं है, ये तो सब अपने हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, गुरु हैं, और आज सब एक दूसरे के खून के प्यासे आमने सामने खड़े हैं। और फिर माहौल में जोश भरने के लिए कौरवों के पितामह भीष्म एक जोरदार सिंहनाद करते हैं, शेर की दहाड़ जैसी आवाज, और फिर अपना शंख बजाते हैं। समझिए, युद्ध का ऐलान हो चुका है। पर इसका जवाब भी तुरंत आता है। सफेद घोड़ों वाले उस भव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, वो भी अपने अपने दिव्य शंख बजाकर जवाब देते हैं। और ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। पांडवों के शंखों की गूंज इतनी जबरदस्त थी, इतनी शक्तिशाली थी कि वो आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने कौरवों के दिल दहला दिए। यहीं से माहौल बदलना शुरू हो गया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। और इस मोड़ के केंद्र में है महान योद्धा अर्जुन। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और तभी अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक बहुत ही अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। वो देखना चाहते हैं कि आखिर उन्हें लड़ना किससे है। और कृष्ण ठीक वैसा ही करते हैं। वो रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाते हैं। और ठीक सामने कौन है? पितामह भीष्म और गुरु द्रोण। बस यही वो पल है जहां से गीता का ज्ञान शुरू होता है। उस जगह से, उस वैंटेज पॉइंट से अर्जुन को सिर्फ दुश्मन की सेना नहीं दिखती। उसे जो दिखता है वो उसके अंदर एक भूचाल ला देता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, देखो, यहां जो ये सब कौरव इकट्ठा हुए हैं, इन्हें जरा ध्यान से देखो। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन जो देखने वाला है वो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। और अर्जुन क्या देखते हैं? कोई अनजान दुश्मन नहीं। वो देखते हैं अपने ताऊ, चाचा, अपने दादा, परदादा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने बेटे, पोते, दोस्त, सब के सब, जिन्हें वो प्यार करते थे, सम्मान देते थे, आज वो ही मरने मारने पर उतारू हैं। और बस यही एक एहसास उस महान योद्धा अर्जुन को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। ये उसके अंदर उठे एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी और शायद ज्ञान की तरफ पहला कदम भी। अपने ही लोगों को सामने दुश्मन के रूप में देखकर वो महायोद्धा अर्जुन एक गहरे शोक और मोह में डूब जाता है। इसी को कहते हैं अर्जुन विषाद योग, यानी दुख से जुड़ना। उसे अचानक ये एहसास होता है कि अपना कर्तव्य पूरा करने का मतलब है अपने ही प्रियजनों की हत्या करना। और बस यही वो पल है जो पूरी भगवद गीता का मंच तैयार करता है। अर्जुन का ये गहरा दुख, ये विषाद, ये एक सवाल बन जाता है और भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन उसका जवाब। पर सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी निराशा से, इतने बड़े संकट से बाहर निकलने का रास्ता आखिर है क्या?